श्री राग महला तीजा घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साध संगत जी 26वें अंग पे 25वें अंग तक की कथा हो चुकी है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज संपूर्ण कथा हिंदी में सेवा ले रहे हैं। 26वें अंग पे गुरु अमरदास जी महाराज जी का पहला शब्द अंकित है। यहाँ पे श्री राग महला तीजा। अभी तक आपने सुना श्री राग महला पहला। गुरु अंगद देव जी महाराज जो कि दूसरे गुरु हुए, उन्होंने शब्द नहीं उच्चारण किया श्री राग में, पर श्री राग में वार उच्चारण की है। वो हरेक राग के आखिर में राग जिन्होंने उच्चारण की वो अंकित है। तो राग में श्लोक और पौड़ी आती है, वो आगे सुनेंगे। और गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे गुरु साहिबान, उन्होंने शब्द उच्चारण किए और ये शब्द गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने प्रचार का केंद्र गोइंदवाल साहिब को बनाया, पंजाब की धरती पे। और गुरु महाराज ने, जैसे गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में बहुत जो है प्रचार किया, बहुत लंबा समय, ऐसे ही गुरु अमरदास जी महाराज ने गोइंदवाल साहिब को प्रचार का केंद्र बनाया। जब महाराज ने, आप में से अगर किसी ने दर्शन किए हैं, नाम सुना है, तो ये पता होगा कि गोइंदवाल साहिब में गुरु अमरदास जी महाराज ने एक ऐसा कुआं बनाया। कुएं के अंदर 84 पौड़ियाँ, 84 पौड़ियाँ बनाई और ये वचन किया कि जो भी इस 84 पौड़ियों पे 84 बार 84 टाइम्स दर्शन करे, स्नान करेगा और 84 टाइम जपजी साहिब का पाठ करेगा। सो मतलब पहली पौड़ी पे स्नान किया, पहले स्टेप पे नीचे जाके कुएं में, और फिर वापस आए पहली स्टेप पे, पूरा पाठ जपजी साहिब का किया। फिर दूसरी स्टेप से चढ़ गए और फिर स्नान किया, जपजी साहिब का पाठ किया। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, ऐसे करते करते 84 स्टेप्स गुरु महाराज ने बनाए और वचन किया कि जो ये करेगा उसकी जो 84 लाख जूनें हैं वो कट जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा, कह लो कि सुनेहा मैसेज सारे जगत में जाने लगा और सारे बहुत खुश भी हो गए, हैरान भी हो गए कि अरे यार, बस 84 बार पाठ करना है, स्नान करना है और महाराज इतनी बड़ी कृपा कर देंगे। तो बहुत दूर दूर से इस तीर्थ स्थान के दर्शन करने के लिए संगत आनी शुरू हुई। बहुत बड़े बड़े पंडित विद्वान भी आने शुरू हुए और जब आते तो फिर गुरु महाराज की गुरबाणी सुन के ही जाते। तो गुरु महाराज का दीवान लगा हुआ है और गुरु महाराज के पास कुछ पंडित महात्मा आए हैं। पंडित महात्मा आके गुरु महाराज को एक सवाल पूछ रहे हैं, या कह लो कि उनको एक बात बता रहे हैं और उनसे वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि महाराज, मणिकरण एक ऐसा तीर्थ स्थान है, तो उसके दर्शन करने का, उसकी स्नान करने का काफ़ी महत्व है। तो आप भी इस बात को मानते हो? साध संगत जी, हमने सब ने शायद मणिकरण का नाम तो कम से कम सुना ही होगा। दर्शन किसी ने किए कि नहीं किए वो अलग बात है। पुरातन स्थान, हिंदू इतिहास में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये माना जाता है कि शिव जी और पार्वती जी ये मणिकरण की धरती पे आए और यहाँ पे एक गरम, आज की डेट में भी जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पे मणिकरण में, वहाँ पे उस समय भी एक गर्म कुंड, एक ठंडा कुंड, और जब पार्वती जी स्नान कर रहे तो स्नान करते करते उनकी कान की बाली, उनके कान का जो कान में जो बाली थी, जो मणि थी, वो गुम गई, नहीं मिली कहीं पे, ढूंढी बहुत, नहीं मिली। तो पार्वती जी उस टाइम जो ठंडा कुंड था उसमें स्नान कर रही थी। तो शिव जी ने अपने शेषनाग को कहा कि ढूंढो, उनको भी नहीं मिली। तो फिर शिव जी ने एक गर्म कुंड प्रकट किया और गर्म कुंड के अंदर से, पानी में से वो मणि मिली। तो इसीलिए जगह का नाम हो गया मणिकरण। तो ऐसा माना जाता है साध संगत जी कि इस जगह पे जाके मन की मुराद पूरी होती है। मनों की मणिकरण, मन की मुराद पूरी होने वाली ये मणिकरण जो तीर्थ स्थान
ये प्रकट हुआ। तो ये पंडित जी जो साधु महात्मा महाराज के पास आए थे, महाराज से वेरिफिकेशन चाह रहे हैं कि महाराज आपने भी नाम सुना है तो आपका क्या ख्याल है। तो यहाँ पे महाराज इनको ज्ञान दे रहे हैं। श्री राग महल्ला तीजा घर पहला। महाराज जी तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज, तीसरे गुरु नानक पहले घर में ये शब्द को उच्चारण करने का संकेत देते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ये मंगल है साध संगत जी जो महल्ला के बाद लिखा हुआ है। एक अकाल पुरख वाहिगुरु ओंकार बनाने वाला परिपूर्ण परमेश्वर सतगुरु सच्चे गुरु की कृपा से मिलता है सतगुरु प्रसाद। हाँ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित भाए। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं देखो आप मणिकरण की बात पूछ रहे हो, पर हमारे लिए तो हमारे सतगुरु गुरु अंगद देव जी, हमारे सतगुरु गुरु नानक देव जी, उनकी सेवा, उनका ध्यान करना, उनको अपने मन में रखना हमारे लिए तो यही सब कुछ है। सतगुर मन कामना तीरथ है जिसनो दे बुझाए। तो पंडित जी कहते हैं महाराज लेकिन ये तो बहुत बड़ा तीरथ है। तो गुरु अमरदास जी महाराज कहते भाई हमारे लिए तो सतगुर मन कामना तीरथ है। कहते मेरे लिए तो मेरे सतगुरु ही सारी मनोकामनाओं को पूरे करने वाले तीरथ हैं। मेरे लिए सबसे बड़े तीरथ मेरे गुरु हैं। जिसनो दे बुझाए। महाराज कहते हैं जिसको ये ज्ञान दे देते हैं, जिसको ये चीज़ समझा देते हैं, उसको ये समझ आ जाती है। मन चिंत। देखो महाराज कितने प्यार से उनकी बात को काट नहीं रहे हैं, उनको एक और ज्ञान दे रहे हैं साथ में कि हमारे लिए तो गुरु नानक की गुरबाणी शब्द गुरु जो है वो ही सबसे बड़ा तीरथ है। क्योंकि शब्द गुरु जो है वो ज्ञान दे रहा है, शब्द गुरु जो है वो जीवन को बदल रहा है, शब्द गुरु जो है जो आँखों को खोल रहा है। शब्द गुरु ये नहीं कि किसी को फॉलो करने की बात कर रहा है, शब्द गुरु कह रहा है कि तुम खुद फॉलो करो और खुद ईश्वर बन जाओ, खुद भगवान बन जाओ, खुद इतना नाम जपो कि खुद परमेश्वर का रूप बन जाओ। मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए। महाराज कह रहे हैं मन में जो भी इच्छा होती है वो मिल जाती है जब सतगुरु खुश हो जाता है, क्योंकि सतगुरु सारी कामनाएं पूरी करने वाले हैं। कहते हैं जो इच्छा सो फल पाए, जो भी इच्छा होगी आपकी वो आपको मिल जाती है। नाओ त्याइए नाओ मंगिए नामे सहज समाए। महाराज कहते हैं फिर सिर्फ वस्तुएं मिलना ही नहीं रह जाता, आपका मन नाम में रंगा जाता है। आप नाम को मांगते हो, आप नाम के अंदर अपना ध्यान जोड़ते हो और नाम के अंदर ही सहज समाए, नाम के अंदर ही समा जाते हो। कब? लेकिन ये कब होता है? जब सतगुरु की सेवा होती है, जब दिन रात सुबह शाम मन ही मन में वाहेगुरु 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 होता है। मन मेरे हर रस चाख तिख जाए। अब ये उपदेश दे रहे हैं, अपने मन को संबोधन कर रहे हैं, लेकिन उपदेश तो जो सामने पंडित जी आए हैं, महात्मा आए हैं, उनको बता रहे हैं। मन मेरे हे मेरे मन हर रस चाख तिख जाए। जब तू हरि के नाम का रस चखेगा ना तो तेरी तृष्णा, जो तेरी भूख है, तेरी प्यास है, वो मिट जाएगी। प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग नाम जपते नहीं हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोगों के मन में इतनी मैल, इतना भयानक अहंकार है कि वो हमें अपने गुरु से के नज़दीक ही नहीं जाने देता। वो माया का पसारा इतना ज़बरदस्त मन में पड़ा हुआ है साध संगत जी कि वो हमें गुरु के नज़दीक ले जाने की बजाय हमें गुरु महाराज से और दूर ले जाता है। जिन्हीं गुरमुख चाख्या सहजे रहे समाए। महाराज कहते हैं जिन गुरमुख ने इसको चखा है ना, नाम को चखा है, वाहेगुरु वाहेगुरु धन गुरु नानक धन गुरु नानक, जिन्होंने ये नाम को चखा है सहजे रहे समाए। महाराज कहते हैं वो सहज में रहते हैं, वो शांति में रहते हैं,
वो उल्लास में रहते हैं, वो हर्ष में रहते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई उनके मन में कालापन नहीं, जल्दी ऐसा नहीं, कोई उनके मन में गुस्सा नहीं, कोई उनके माथे पे शिकन नहीं, कोई उनके माथे के ऊपर त्रुड़ी नहीं, शिकन नहीं कोई भी होती। सहजे रहे समाए रहाओ, विश्राम देते हैं। जिनी सतगुर सेवया तिनी पाया नाम निधान। सवाल किया जाता है, महाराज आप तो कह रहे हो कि चख लो, लेकिन चखें कैसे? अब महाराज कहते हैं जिन्होंने सतगुरु को सेवा की, जिन्होंने पूरे गुरु की सेवा की, उनको नाम का खजाना मिल जाता है। साध संगत जी, आपने भी कभी देखा होगा, कभी गुरुद्वारे जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, लंगर की या अमृत की या जोड़ों की, वो सेवा करके एक अलग सा ना मन को शांति मिलती है, अलग सी एक ठहराव आ जाता है, अलग सा एक सेटिस्फैक्शन सी आ जाती है मन के अंदर। यही है नाम निधान, ये नाम का खजाना है। फिर धीरे धीरे करके बंदे को कीर्तन अच्छा लगना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके नाम जपना अपना लग शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके पंजाबी पढ़नी, गुरुमुखी पढ़नी आ जाती है, फिर गुरुमुखी में बाणी का जाप अच्छा लगता है। ये एक एक करके स्टेज महाराज, क्योंकि खजाना है ना, निधान है, कोई बड़ा हीरा, कोई छोटा हीरा, कोई मोती, कोई चांदी, कोई हीरे, कोई सोना, तो ये निधान में महाराज आगे और आगे लेके जाते रहते हैं। अंतर हर रस रब रहया, चूका मन अभिमान। महाराज कहते हैं कि उसके अंदर जो है रस, हरि का रस रव रहेगा। जैसे सूरज चमकता है ना साध संगत जी, ऐसे ही महाराज कह रहे हैं मन के अंदर हरि का नाम सूरज की तरह चमकना शुरू कर देता है। चूका मन अभिमान, वो जो मन का अभिमान था वो ख़त्म हो जाता है। हृदय कमल प्रगासया, लागा सहज त्यान। महाराज कहते हैं हृदय के अंदर वो कमल फूल उगता है। वैसा कोई कमल ऐसा नहीं कमल कोई कमल निकल आता है, लेकिन हृदय के अंदर मिठास का कमल, हृदय के अंदर निम्रता का कमल, हृदय के अंदर मुआफ़ करने वाला गुण, हृदय के अंदर अनदेखा करने वाला गुण महाराज कृपा करके प्रगट कर देते हैं। लागा सहज ध्यान, सहज सुभाए ध्यान लगना जो है साध संगत जी वो शुरू हो जाता है। माफ़ करना, ये जंगल में बैठे हैं, आपको पता है, तो बारिश बहुत हुई है, सारी रात ये मेंढकों की आवाज़ ने काफ़ी परेशान किया। अभी भी बारिश हो रही है और आपको पता है जंगल में फिर माहौल ऐसा ही है, तो आसपास बहुत सारे मेंढक जो हैं वो शोर मचा रहे हैं। तो ये भी ऐसा लगता है परमेश्वर को याद कर रहे हैं, अमृत वेले का टाइम है, ये भी परमेश्वर को याद कर रहे होंगे अपनी भाषा में, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई कुछ नाम ले रहा होगा। अगर आप वैसे सुनो तो ऐसा तो लगता है कि ये शोर मचा रहे हैं, पर अगर ध्यान लगा के सुनो तो ऐसा लगता है ये भी बोल रहे हैं वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तो आपको लग रहा होगा कि देखो राइमिंग होगी ना, कैसे साउंड कितनी मैच हो रही है साथ में। तो ये इनका शोर आज साथ में आ रहा है रिकॉर्डिंग में। वो गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। सतगुर सेवन आपना ते विरले संसार। महाराज कहते हैं सतगुर सेवन आपना, अपने सतगुर की सेवा जो करते हैं वो बहुत विरले होते हैं संसार में साध संगत जी, बिल्कुल विरले होते हैं। ऐसे बहुत कम हैं जिन्होंने अपने मन को शांत किया हुआ है, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को शांत किया हुआ है, जिन्होंने अपने मन के फुरनों को शांत किया हुआ है, जिन्होंने आशा और निराशा को शांत किया हुआ है, बहुत विरले हैं संसार के अंदर। तो ये गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। हाँ मैं ममता मार के हर राखिया और तार। कहते ऐसे बहुत विरले हैं, बहुत कम हैं जिन्होंने अपनी हौमे को और अपनी ममता को मार दिया है, जिन्होंने अपने अहंकार को मार के हर राखिया और तार, उन्होंने हरि परमेश्वर को अपने चरणों में, अपने हरि परमेश्वर के चरणों में जा विराजे हैं और हरि परमेश्वर को अपने मन में बसा लिया है। जब देखो 24 घंटे वाहिगुरु वाहिगुरु, अच्छा काम, अच्छी बात, अच्छी ज़ुबान। अगर कोई ऊंच नीच बोल भी देता तो भी इग्नोर करके चलो भाई, सब परमेश्वर है, सब गोविंद है, आगे चलो।
लेकिन किसी को ऐसा पलट के जवाब नहीं देना, ये नहीं करना। अपने मन की जो कह लो कि जल्दीबाजी है उससे ज़ुबान पे कोई गलत शब्द ना आने देना। ऐसी कृपा गुरु महाराज करते हैं। हाओ तिनकै बलिहारण जिना नामे लगा प्यार। महाराज कहते हैं मैं उनको बलिहार हूँ, मैं उनको कुर्बान हूँ, मैं उनके चरणों में माथा टेकता हूँ, मैं उनको बार बार वारा जाता हूँ जिनको नाम से प्यार लगा हुआ है। जिना नामे लगा प्यार सेई सुखिए चहु जुगी जिना नाम अखुट अपार। महाराज कहते हैं वो चारों युगों में खुश हैं। कौन से 4 युग साध संगत जी? अभी कलयुग चल रहा है, इससे पहले द्वापर, फिर त्रेता था और सबसे पहले सतयुग था। महाराज कहते चारों युगों जो है ना से ही सुखी है, वो चारों युगों में वो खुश रहते हैं। चौह जुगी जिना नाम अखुट अपार, जिन्हों को नाम का रस लगा हुआ है। कौन सा नाम? अखुट, जो जिसके अंदर कोई खोट नहीं है। अपार, जो कह लो कि ख़त्म नहीं होता कभी, इसका कोई पार नहीं है। वो चारों युगों में वो खुश रहते हैं। गुर मिलय नाम पाइय चूकै मोह प्यास। महाराज कहते हैं जब सब पूरा गुरु मिल जाता है ना, जैसे गुरु ग्रंथ साहब महाराज का शब्द हम उचारना शुरू कर देते हैं, शब्द बाणी पढ़नी शुरू कर देते हैं, तो महाराज कहते हैं चूकै मोह प्यास, जो मोह की माया की जो प्यास है ना, तृष्णा है ना, वो हमारे मन से उतर जाती है। और धीरे धीरे करके, ये नहीं कि महाराज कृपा करे 1 मिनट में सब कर दें, लेकिन धीरे धीरे महाराज की वाणी में आती है पंक्ति, रंग लागत 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 है, ब्रह्म भागत 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 है। रंग लगता लगता चला जाता है साध संगत जी। और जो भरम है ना अंदर का कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये हो जाएगा बुरा हो जाएगा, वो भ्रम जो है, वो भरम है, वो भागता भागता दूर भाग जाता है। हाओ सेती मन रव रहया कर ही माहे उदास। महाराज कहते हैं हर सेती मन रव रहया, जो परिपूर्ण परमेश्वर चारों तरफ हर एक जगह मौजूद है, वो मेरे मन में आके बस चुका है। कर ही माहे उदास, मैं अपने ही घर में, अपने ही मन में, क्योंकि परमेश्वर है। महाराज कहते हैं गुरमुख व माया विच उदासी, मतलब कि मैं अपने ही घर में उदास हूँ। उदास का मतलब ये नहीं साध संगत जी कि मूड खराब हो गया या ऐसा कुछ डिप्रेशन। उदास का मतलब है कि अपने मन को पदार्थों से मोड़ लेना, उदासी बन जाना, उदासीन हो जाना। कि अगर गाड़ी खड़ी है 2 करोड़ की, लेकिन फिर भी सैर जरूर करनी है। गाड़ी खड़ी है 2 करोड़ की, लेकिन अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी खड़ी है 2 करोड़ की घर में, लेकिन फिर भी रिक्शे पे जाना है, बस का सफ़र करना है, ये उदासीन है। माया को इस्तेमाल करना है गुरु महाराज के नज़दीक जाने के लिए, ना कि अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। जिन हर का हसाद आया आओ तिन बलिहार जास। महाराज कहते हैं मैं उनके ऊपर बलिहार हूँ, मैं उनके ऊपर वारा जाता हूँ, मैं अपने आप को कुर्बान करता हूँ उनके ऊपर। किन के ऊपर महाराज? जिन्ना हर का साद आया। महाराज कहते हैं जिनको हरि के नाम का स्वाद आ गया, जिनको, अब साध संगत जी स्वाद का क्या नाम दोगे? इसको मीठा कहेंगे, इसको कड़वा कहेंगे, इसको नमकीन कहेंगे, इसको कोई इलायची वाला कहेंगे, इसको कोई केसर वाला कहेंगे? नहीं, इस स्वाद का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि जिसने भी ये स्वाद चखा वो ये स्वाद बताने के लिए रहा ही नहीं, वो इस लायक ही नहीं रहा, वो खुद ही उसमें एक लीन हो गया, उसको पता नहीं लगा। हाँ, अवतारी पुरुष जैसे गुरु नानक देव जी महाराज, जो आप अकाल पुरख वाहिगुरु का रूप बन के आए और आप अपने मुख से वो वाणी उच्चारण करके देके गए कि यार तुम सच्चे परमेश्वर को मानो, आजू बाजू अपनी नज़रें घुमा के अपना टाइम मत ख़राब करो खाली पीली। नानक नदरी पाइय सच नाम गुणतास। महाराज कह रहे हैं अखीली पंक्ति में, नानक नदरी पाई है, नदर से मिलता है सच नाम गुणतास। गुणों का जो खजाना है नाम,
ये नदर से मिलता है। ऐसा नहीं कि बाज़ार में जाओ 1 किलो लेके आ जाओ, ख़त्म हो गया 2 किलो कर ले और नहीं, ऐसा नहीं साथ संगत जी। ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत बड़ा पैसे का खजाना है उसको मिल जाएगा, नहीं, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, नहीं, ऐसा नहीं। वो मिलेगा तो सिर्फ नदर से मिलेगा, मिलेगा तो कृपा से मिलेगा, मिलेगा तो अपनी खुशी से मिलेगा, अपनी मौज से मिलेगा। तो साथ संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज का पहला शब्द श्री राग में यहाँ पे समाप्त होता है।